काम नहीं करेगा, पूजा का स्कूल का खर्चा और घर का खर्चा कहाँ से आएगा? इतना भी हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोग अपनों को ही भूल जाएं। मुझे बचाओ। जल्दी आओ। तो सांप ने काट शिक्षा का तात्पर्य केवल विद्यालय में जाना और परीक्षा में उत्तीर्ण करने से नहीं है। माँ है, दादी माँ है। और पिताजी नहीं है। इसके पिताजी को सांप ने काट लिया, इसीलिए मर गए। सरकार ने हमें क्यों नौकरी दी है? बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ये शिक्षा व्यवस्था है। चलो, तुम्हारी नृत्य सीखने की इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो खुश हो ना? आइए बैठिए। ये रहा आपका सामान। ये है पेंट और यहाँ आपको साइन करना पड़ेगा। लीजिए। ठीक है, ठीक है। दादाजी, काल से पूजा को जरूर भेजिएगा स्कूल। जरूर भेजिए। वायुमंडल हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, राइट? तो ये है नीचे से, मतलब पृथ्वी से 10,000। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज आप लोग का कक्ष में इंस्पेक्टर महोदय आएंगे। आप लोग से कुछ बातें करेंगे। आप महोदया को यहाँ पे लेके आए। ठीक है सर। जब मैडम आएंगे तो उनको आप लोगों को अच्छे से स्वागत करना है। जो पूछे फटाफट जवाब दे देना, डरना नहीं। हाँ? नमस्ते मैडम जी। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? अच्छा चल रहा है। असम की जातीय संगीत क्या है? कौन बताएगा? ओ मोर अपना रे। बहुत अच्छा। जानती हो ये जातीय संगीत किसने लिखा है? लक्ष्मीनाथ बेजबरा। ओह, वेरी गुड। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ जो नृत्य का स्कूल खुला है, कौन सा नृत्य सीख रही हो? सच्चा नृत्य। अच्छा, सच्चा नृत्य के बारे में कुछ बता सकते हो? सच्चा नृत्य श्रीमंत शंकरदेव जी की एक अमर सृष्टि है। ये भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये 15 नवंबर 2000 सन को भारत के संगीत नाटक अकादमी ने सच्चा नृत्य को स्वीकृति प्रदान किया है। अरे मेरे उम्र के नौजवानों, आजकल गांव का हलचल देख के रोना आता है। आजकल गांव में क्या हो रहा है, आप लोग का कोई पता मालूम है? अरे मालूम क्या करना है? अगर गांव में दारू मिले तो गांव मेरे लिए अच्छा है, अगर नहीं मिले तो गांव मेरे लिए खराब है। छोड़ो भाइयों, हमारा उम्र 50 से भी ज्यादा हो गया, अभी तक एक लड़की भी नहीं मिला। अगर तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त होते
आज हमारा कमाने वाला लड़का होता, मैं मस्ती से बैठ के खा सकता अरे था। इस उम्र में तुमको कौन लड़के देगा? वो देखो, लड़की भी आ रही है। अरे तुम्हें मालूम है वो कौन है? विधवा है, विधवा। अरे हुआ तो क्या हुआ, सुंदर है, कम उम्र का है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अरे उर्मी, कहाँ जा रहे हो? सचा देखा नहीं जाको स्कूल से ला रही हूँ। अरे उर्मी, बेटी के लिए तो सोचा है, अपने लिए कभी सोचा? मेरा क्या सोचा? नियत की तकदीर में जो लिखा वो मेरे साथ होगा। अभी पूजा को कुछ बनाओ, यही मेरी मंजिल है। अरे मान लिया पूजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, फिर भी बेटी पराये धन होता है। तुम्हारा क्या होगा वो तुम सोचा है? मेरा समझ में नहीं आया। अरे छोड़ो भी, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा तकदीर अच्छा है जो मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा दोस्त लोग बोल रहा है इसीलिए, वरना देख। छोड़ो, छोड़ो। क्यों छोड़ो? सुनिए, अगर दोबारा ऐसा हरकत किया तो आप लोगों का खैर नहीं, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आप लोग जानते हैं सरकार आजकल महिला और लड़कियों के लिए सख्त कानून बनाया है। चलो भाभी, पूजा चलो। चलो चलो, तुम्हारा तकदीर में लड़की नहीं है। चलो शंकर भाई का पास चलते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सत्य नृत्य की पहली अध्याय है। ये कर पाने से सत्य नृत्य की सभी ताल तुम आसानी से नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही देख रहा था। आप लोग जारी रखिए। कैसा लग रहा है बच्चों? गुरुजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं और टॉफियाँ भी देते हैं। अच्छा ठीक है, जारी रखिए, चलता हूँ। शंकर भैया, शंकर ओ शंकर भैया, शंकर शंकर भैया, भैया, ओ शंकर भैया, शंकर भैया, भैया, शंकर भैया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कोई मर गया है क्या? मरने से अच्छा था बाबू। जो आज ये दिन देखना पड़ा हम लोगों को। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गया। अब पता चला जिंदा हो? हाँ।
मुझे भी मारो शंकर भैया। मुझे भी मारो शंकर भैया। अरे वाह, क्या बात है, सबको मार खाने की इतनी जल्दी है। अच्छा, ये प्रतिभा कौन है? किसके इतने सर बिसर गई है? और ये नरेन मास्टर सारे गांव का भलाई करने का ठेका ले रखा है क्या? देख लूंगा। मैं तो उसको मारे डालता, लेकिन मर्डर केस में फंस ना जाऊं, इसलिए चुप रहा बाबू। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, जब मुझे मारा था तब तुम भीगी बिल्ली बन गया था। हाँ, तुम लोग बहुत बड़ा योद्धा हो, मैं ही कमजोर इंसान हूँ। तुम्हारे लिए यह सब हुआ था, तुम दोनों के लिए। हाँ, मैं तो अरे चुप! तुम लोग थोड़ा देर शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो। अरे गुरुजी, हाँ, आज तो क्लास नहीं है। पता है, मैं आपसे मिलने के लिए ही आ रहा हूँ। जी चलिए, तो हमारे घर ही चले, वहाँ बैठ के बात करते हैं। आपके घर यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा, पूजा के घर में ही चलते हैं, वहीं बैठकर दोनों बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए वहाँ ही चलते हैं। गुरुजी, आइए 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 आइए, अंदर नहीं आइए। हो जाएगा। हाँ। ठीक है। ठीक है, यही बैठिए। ठीक है। दरअसल गुरुजी को कुछ काम था। पूजा कहाँ गया? दिखाई दे नहीं रहा है। पूजा यही कही थी। पूजा, आ पूजा, पूजा। गुरुजी बताइए, क्या काम था? ये भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय की एक संस्था है। इससे संक्षेप में CCRT कहते हैं, सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च एंड ट्रेड, जिसके द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को 2 वर्षों के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे पूजा आ गई, आ जाओ। सुनो, ये जो फॉर्म है, तुम्हारा और एक सहेली था ना, क्या नाम था उसका? सर प्रणामी है हाँ क्या? हाँ, वही, उससे भी बुला लो। जी मैं बुला कर लाती हूँ। टूडू, मैं बुला कर अच्छा लाती हूँ। ठीक है। नरेन जी, कृपया आप ये 2 फॉर्म भर दीजिए। जी ठीक है। पूजा, यहाँ करो। यहाँ में पूजा की माँ की हस्ताक्षर हाँ सही ठीक है, अनिल जी। गुरुजी, उनके घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जाके कर लेंगे, हाँ, है ना? आप यहाँ पे एक साइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे। भगवान चाहे तो 2 अच्छी खबर आ सकती है। एक तो भारत सरकार का वित्तीय सम्मान और दूसरा असम सरकार का वित्तीय परीक्षा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, नहीं चाहिए ना, आज नहीं। चलिए। नमस्ते।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। अब रोने से क्या होगा? जवान बेटा खोया हूँ। भगवान की यही मर्जी थी। आप पूजा बेटिया को लिखा पढ़ा सिखाकर बड़ा बनाना ही हम लोगों का मकसद है और हमारा बेटा का भी यही इच्छा था। दादाजी, दादी जी, मुझे बहुत बुरा लगा आप लोगों के बेटे के बारे में सुनकर। छोड़िए ये सब बातें, आप एक काम कीजिए, बेटिया की शादी करवा दीजिए। क्या? बेटिया की शादी? सच्ची पूजा की शादी और विधवा को दिवाकर के साथ शादी करवा के आप लोग दोनों भगवान के शरण में चला जाइए। मुझे आप लोगों को धमकाने को अच्छा नहीं लगता। अरे दादाजी, बेटिया को पढ़ा के क्या फायदा होगा? अरे आखिर बेटिया तो पराया धन होता है। और सुनिए, ये नरेन मास्टर और स्कूल इंस्पेक्टर साहिबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, इस बात को आप लोग हल्के में मत लीजिए, बोल देता हूँ। क्या होगा? मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। आजकल बेटिया बेटा से कहीं काम नहीं है। 10 पुत्र सम कन्या, एक बेटी 10 पुत्र के समान है। और आजकल तो सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना में बहुत ध्यान दिया है। लेकिन कुछ लेकिन वेकिन नहीं। मैं शंकर से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा आदमी से डरने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल सरकार कानून व्यवस्था बहुत सख्त किया है। भाभी, अब इधर आइए, देखिए देखिए, पूजा की फोटो आई है अखबार में। पूजा, पूजा, ये देखो तुम्हारी फोटो आई है अखबार में। ये देखो, भारत सरकार से तुम्हें बिट्टी सम्मान मिल गया है। दादाजी, दादी माँ, क्या हुआ? देखिए मेरी अखबार में फोटो छपी है। आप भी देखिए दादी माँ। दिखाओ तो। अरे ओए मास्टर, रुक। मुझे लगता है तुम्हें मुझे मारने के लिए इन लोगों ने बुलाया है। हाँ? अरे भाई, तुमको कौन मार सकता है? हा? तुम तो हीरो हो, सिनेमा के हीरो, जो एक विधवा को प्रेम के जाल में फंसा लिया है। तमीज से बात करो, अपना मर्यादा में रह के बात करो। तुम मेरा गांव का हो, सीमा में रह के बात करो और औरत को इज्जत देने सीखो। औरत
और इज्जत। अरे औरत तुम मर्द के। क्या हुआ मास्टर जी? मैडम, यही लोग हैं। उस दिन पूजा और उर्मी भाभी को। ओह, यही लोग हैं क्या? एक मिनट। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं प्रतिभा जी बोल रही हूँ, स्कूल इंस्पेक्टर। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। वो जो 3 बदमाश, क्या नाम था उन लोगों का? उन लोगों का नाम था दिवाकर, बाबुल एंड हरेन। ठीक है, आप वही रुकिए, हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ एक्शन लीजिएगा अभी इसी वक्त। ठीक है। मास्टर जी, मैंने क्या? मैंने भी तो कुछ नहीं किया। और दिवाकर ने उर्मी दीदी को। हाँ, मुझे ही फंसाओ। मेरा बीवी बच्चा कुछ नहीं, मेरा जेल ही अच्छा है। मुझे ही फंसाओ। साथियों, हमारे लिए और एक खुशखबरी इंतजार कर रही है, जिसे हमें बताएंगे हमारे सत्य गुरु प्रतिभा जिरगा जी। सर नमस्कार। ये एक निमंत्रणी पत्र है। ये पत्र भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा दिल्ली से आया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे स्कूल की क्षत्रिय केंद्रों को क्षत्रिय नृत्य प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में आयोजित बाल्य संगम समारोह में हमें क्षत्रिय नृत्य प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें पूजा सहित 10 सत्र भी जाएंगे।